दोस्तों, लोग जीवन बीमा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खरीदते हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके परिवार का उस वक्त आर्थिक आधार बनता है जब आप अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जीवन बीमा के बारे में बताऊंगा जिसका ना सिर्फ प्रीमियम सबसे कम है बल्कि उसका बोनस रेट भी सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आप रोजाना मात्र एक रुपये बचा के उस प्रीमियम को खरीद सकते हैं, उस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे अच्छा जीवन बीमा, डाक जीवन बीमा है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। और साथ में हम जानेंगे उसके क्लेम प्रोसेस, उसके बोनस रेट, प्लान और प्रीमियम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सरकारी यात्री। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अगर PLI से संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की यात्रा। तो चलिए चलते हैं। तो ये दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के संक्षिप्त इतिहास और उसके कुछ फीचर के बारे में। दोस्तों, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है भारत का सबसे पुराना ओल्डेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है और इसकी स्थापना दोस्तों 1 फरवरी 1884 में की गई थी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फीचर है दोस्तों कि इसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है कंपैरिजन टू अदर जो इंश्योरेंस है स्कीम उसके मुकाबले, और इसका बोनस रेट जो है वो ज़्यादा होता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की दोस्तों ये भारत सरकार का उपक्रम है, तो इसकी पूरी की पूरी गारंटी जो भी आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं उसकी सारी गारंटी जो है वो भारत सरकार की होती है। साथ में दोस्तों इसमें आपको इनकम टैक्स के 80 में रिबेट भी मिलता है। चाहे कोई भी स्कीम इसका कोई भी पॉलिसी परचेज करेंगे तो उसमें आपको 80 में रिबेट में मिलेगा। और साथ में दोस्तों इसमें एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं और किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं चाहेंगे तो, और इसको ऑनलाइन सरेंडर भी कर सकते हैं। अब ये भी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। दोस्तों, 31 मार्च 2017 के अनुसार जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस 46 लाख पॉलिसी बेच चुकी है। सोचिए कि जब इसका कहीं ऐड भी नहीं होता है, यानी कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी सिर्फ होता है, तब ये 46 लाख पॉलिसी बेच चुकी है। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी, मतलब कितनी अच्छी स्कीम है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। आगे आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ही क्यों परचेज करना चाहिए बजाय कि दूसरे इंश्योरेंस स्कीम के। बात कर लेते हैं दोस्तों कितने टाइप की होती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो टोटल 6 टाइप की होती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये होल लाइफ इंश्योरेंस यानी सुरक्षा, फिर कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस सुविधा, फिर एंडोमेंट इंश्योरेंस संतोष, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस सुमंगल, फिर युगल सुरक्षा है और फिर चिल्ड्रेन पॉलिसी है। तो दोस्तों कुल 6 टाइप की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और मैक्सिमम जो है आप PLI, इसको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को शॉर्ट में PLI बोलते हैं, तो आपसे PLI बोलेंगे। PLI जो है 50 लाख तक मैक्सिमम कर सकते हैं और मिनिमम 20,000 तक कर सकते हैं। तो बारी बारी से दोस्तों जानेंगे कि सब के बारे में, लेकिन आज हम 3 के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में 3 के बारे में जानेंगे, फिर हम क्लेम प्रोसेस भी जानेंगे और सरेंडर बैक का क्या प्रक्रिया है वो सब भी जानेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं PLI के बोनस रेट के बारे में कि बोनस रेट क्या है। 31 मार्च 2020 के समय बोनस रेट चेंज हो गया, वही बोनस रेट अभी भी लागू है। होल लाइफ इंश्योरेंस का बोनस रेट है 76, एंडोमेंट इंश्योरेंस और युगल सुरक्षा और चिल्ड्रेन पॉलिसी का बोनस रेट 52 है और AEA का बोनस रेट दोस्तों 48 है। तो जो अभी आपने देखा दोस्तों वो था PLI का बोनस रेट, और जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है LIC का बोनस रेट। LIC ऑफ इंडिया का ये बोनस रेट है। आप बोनस रेट देखिए, वहाँ PLI का 76 था, यहाँ मैक्सिमम LIC का जो है 66 है, जबकि यहाँ फिर टर्म एंड कंडीशन में अलग अलग हो जाता है बोनस रेट। वहाँ पे आपको PLI में किसी भी कंडीशन में चाहे 10,000 का परचेज करिए, 20,000 का परचेज करिए, 50 लाख का परचेज करिए, बोनस रेट आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखो मैक्सिमम 66 है, फिर EA वाला पॉलिसी में देखिए कितना है, मैक्सिमम 44 है, मिनिमम 30, यानी कि 30 मिलेगा आपको। टर्म एंड कंडीशन अलग अलग है, 29 भी है। तो यानी कि दोस्तों जब LIC की है तो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा ट्रस्टेबल जो है LIC के बाद को आप लोग जानते होंगे, LIC से भी बहुत ज़्यादा ही बोनस रेट है PLI का। तो उसका बोनस रेट आप देख रहे हैं कि ज़्यादा है और प्रीमियम कम लगेगा, ये भी मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि PLI का प्रीमियम जो है वो भी काफ़ी कम है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस यानी सुरक्षा के बारे में। इसको दोस्तों कोई भी 19 साल से जो ज़्यादा एज का है और मैक्सिमम 55 साल तक का एज का कोई भी परचेज कर सकता है। इसकी पॉलिसी जो है 80 साल तक चलेगी। 80 साल के बाद आपको इसका पैसा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आप गलती से परचेज कर लिए हैं या बीच में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप चाहेंगे कि उसको हम कन्वर्ट करा ले ये पॉलिसी में होल लाइफ को, तो 1 साल के बाद यानी प्रीमियम परचेज के 1 साल के बाद और 59 साल से पहले आप उसको जो है वो कन्वर्ट करा सकते हैं। फिर इसमें आपको दोस्तों लोन फैसिलिटी भी मिलेगी। आप चाहेंगे तो लोन भी 4 साल के बाद आपको लोन ले सकते हैं।
वो आपका समय से उस समय जो रहेगा सरेंडर वैल्यू, उस हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा कि आपका सरेंडर वैल्यू कितना है, उस हिसाब से आपको उसमें लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो लेकिन 4 साल के बाद इसमें लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, आप चाहें तो लोन फैसिलिटी ले सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें तो आप 3 एज का ले सकते हैं, यानी कि आप 55 साल तक का ले सकते हैं, या 58 या 60 साल तक का। आपकी एज कुछ भी हो, लेकिन आप 55, 58, 60 साल तक का ही ले सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो 3 साल के बाद आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप 5 साल से पहले इसको सरेंडर करेंगे तो आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। तो बोनस रेट तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि 76 है। अब आपको बताते हैं कि होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको कब कितना मिलेगा। जैसे अब देखिए 10,000 तक का 10,000 पे है, अगर आपका एज 19 साल है और अगर आप लेते हैं 60 साल के लिए, तो आपको मात्र 14 रुपये महीना जमा करना पड़ेगा। सोचिए कि कितना कम है। 19 साल का लेंगे, चलिए 19 साल, अगर आपका एज 30 साल है, अभी 30 साल है, तो आपको मात्र 20 रुपये महीना जमा करना पड़ेगा 10,000 के लिए। अगर 1 लाख का लेंगे तो 200 रुपये महीना। सोचिए कि कितना कम इसका प्रीमियम है, मात्र 20 रुपये महीना। ऐसा इतना कम प्रीमियम दोस्तों आपको किसी भी पॉलिसी में नहीं मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल भी है। ये स्लाइड हम बनाए दोस्तों 10 लाख का सम एश्योर्ड पे। मान लीजिए आपका एक 25 है और सम एश्योर्ड अगर आप 10 लाख का लेते हैं तो आपका ड्यूरेशन रहेगा, अगर आप 60 साल के लेंगे तो 35 साल ड्यूरेशन रहेगा, और आपको 1829 रुपया महीना जमा करना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों जो आपको टोटल बोनस मिलेगा वो 26,60,000 रुपया, यानी कि टोटल आपको 36,60,000 रुपया मिलेगा मैच्योर होने पे ये पॉलिसी। सोचिए आपका जीवन का भी सुरक्षा कर रही है, साथ में आपका एक इन्वेस्टमेंट टाइप का भी स्कीम है। ऐसा है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों। तो आप बात करते हैं दोस्तों जो कि सबसे पॉपुलर है, ये संतोष स्कीम। जो सबसे पॉपुलर स्कीम पीएलआई में यही है, एंडोमेंट इंश्योरेंस यानी संतोष। इसमें दोस्तों ये भी कोई 19 साल से लेकर 55 साल तक के कोई व्यक्ति इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत तरह का है, 35 साल तक का भी है, 40 का, 45 का, 50 का, 55 का, 58 का और 60 का। इतना तरह का आप इतना एज में आप इसको जो है, इतने परचेजिंग एज है ये, प्रीमियम इतना तक का आप ले सकते हैं, किस साल में आप मैच्योर करा लेना चाहते हैं। इसमें भी दोस्तों आप लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। 3 साल के बाद आपको लोन मिल जाएगा, वो आपको सरेंडर वैल्यू के अनुसार इसमें भी लोन मिलेगा। फिर इसमें भी वही रेट है कि आप 5 साल से पहले अगर इसको सरेंडर करेंगे पॉलिसी को किसी वजह से, तो आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। और प्रेजेंट में जो बोनस रेट है वो 52 है। अब ये देखिए ये चार्ट है दोस्तों, ये इंश्योरेंस का 10,000 पे, कि अगर आपका एज 20 साल है और आप समझिए 50 साल तक का लेते हैं, मतलब 30 साल यानी आपको जमा करना पड़ेगा, तो आपको मंथली मात्र 25 रुपये जमा करने हैं। सोचिए कितना कम है, मात्र 25 रुपये जमा करने हैं। 30 साल तक के लिए आप लेंगे तो कितना कम प्रीमियम। बोनस रेट आप देखें कि कितना ज़्यादा है अगर इंश्योरेंस है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि प्रीमियम भी इसका कितना कम है। आगे के स्लाइड में हम आपको 10 लाख तक वाला दिखाएंगे कि 10 लाख पे कितना आपको मिलेगा। ये देखिए 25 साल अगर एज है और 10 लाख का सम एश्योर्ड अगर आप लेते हैं, और 50 साल का समझिए, 50 या 55 का, मानिए 55 का लेते हैं तो 30 साल जमा करना पड़ेगा और आपको 2665 रुपया महीना देना पड़ेगा। 2,665 रुपये महीना जमा करेंगे और आपका बोनस जो है वो 15,60,000। सोचिए आपको 25,60,000 रुपया मिलेगा। आपके जीवन की सुरक्षा के साथ साथ आपको इतना बोनस भी मिलेगा, 15,60,000 रुपया। तो ये था दोस्तों एंडोमेंट इंश्योरेंस। आइए अब बात करते हैं तीसरे इंश्योरेंस यानी एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, सुमंगल के बारे में। सुमंगल दोस्तों एक मनी बैक पॉलिसी है। मनी बैक पॉलिसी का नाम आप बहुत सुने होंगे, बहुत सारे इंश्योरेंस में मनी बैक पॉलिसी होता है। इसको मैक्सिमम 50 लाख तक कर सकते हैं, ये तो पता ही है। लेकिन इसमें 2 टाइप का ही पॉलिसी होता है, एक 15 साल का पॉलिसी, एक 20 साल का पॉलिसी। टर्म 2 साल है, लेकिन ये जो है पॉलिसी जो है मैक्सिमम 45 साल तक का ही ले सकते हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 15 साल और 20 साल का टर्म है। 15 साल का अगर आप टर्म लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट में आपको 6 साल में 20% सम एश्योर्ड का मिलेगा, फिर 9 साल में 20% मिलेगा, फिर 12 साल में 20% मिलेगा। जब 15 साल हो जाएगा तो 40% जो सम एश्योर्ड का बचा हुआ मिलेगा, और जो आपका बोनस है वो मिलेगा। 20 साल में फिर वही है, 8 साल के बाद पहले 20%, फिर 12 साल के बाद 20%, 16 साल के बाद 20%, फिर 20 साल के 20%। अभी इसका बोनस रेट दोस्तों 48 है, पहले 53 था, अभी बदल गया, कोविड का 48 हो गया। इसमें कोई लोन फैसिलिटी नहीं है, ना ही आप इसको कभी सरेंडर कर सकते हैं। फिर आपको दिखाते हैं इसका चार्ट देखिए। अगर आप 20 साल में लेते हैं और 20 साल के लिए लेते हैं तो 40 साल में पूरा होगा, तो आपको 50 रुपये महीना मात्र जमा करना पड़ेगा। सोचिए कितना कम है, 50 रुपये महीना। इतना तो आप ऐसे ही खा पी के उड़ा देते होंगे प्रत्येक दिन। इसका नेक्स्ट स्लाइड देखिए, 10 लाख वाला दोस्तों।
10 लाख में देखिए ये 25 साल उम्र के लिए 25 साल उम्र है और 10 लाख का सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड है तो अगर आप 45 साल का लेंगे तो 20 साल जमा करेंगे तो आपको मात्र 5,173 रुपये जमा करना है महीना का 20 साल तक, और ये 9,60,000 रुपये बोनस मिलेगा और 19,60,000 टोटल। तो आप इसका आपका अमाउंट में यहाँ पर डबल हो जा रहा है। आरडी में डबल नहीं होता लेकिन इसमें डबल हो जा रहा है आपका अमाउंट, और आपकी लाइफ की जो है वो गारंटी भी ले रहा है। और ये गारंटी कौन ले रही है? भारत सरकार। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पीएलआई जो है दूसरे स्कीम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। पीएलआई के दोस्तों सबसे खास बात है कि आपको सुसाइड केस में भी आपको क्लेम देती है। दूसरा ऐसा कोई भी इंश्योरेंस स्कीम नहीं है दोस्तों जो सुसाइड केस में क्लेम देती है। ये भी रूल जो है अमेंडमेंट हुआ है, इसमें ये बोलता है कि 1 साल से पहले अगर सुसाइड होता है किसी का तो जितना प्रीमियम पेड किया या सरेंडर वैल्यू जो होता है उसमें उसका 80% जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा। एक्सेप्टेंस के 1 साल के बाद अगर सुसाइड होता है तो अदर डेथ क्लेम जैसे नॉर्मल डेथ क्लेम ट्रीट होता है वैसे ही उसको भी ट्रीट किया जाएगा। तो ये फैसिलिटी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है पीएलआई में ही है। ये फैसिलिटी आपको कोई भी नहीं देगी, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम जो है सुसाइड केस में आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराती है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों पीएलआई का। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं कि कौन कौन है पीएलआई के लिए एलिजिबल। पीएलआई दोस्तों पहले सब लोग नहीं कर सकते थे, इसीलिए सरकार इसका ऐड नहीं करती थी। पीएलआई के लिए आखिर कौन कौन लोग हैं जो पीएलआई कर सकते हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, डिफेंस सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, पार्लियामेंट्री, जीडीएस एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन के जो भी है एम्प्लॉय वो सब कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिसमें भारत सरकार का 10% होल्डिंग है उसके एम्प्लॉय कर सकते हैं, और पीएसयू के जो भी एम्प्लॉय हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने भी दोस्तों और इसमें नया जोड़ा है कुछ। तो ये देखिए इसमें गवर्नमेंट बोली है कि कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर है वो भी कर सकते हैं, इंजीनियर कर सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, लॉयर, सीए, बैंकर्स, एनएससी और बीएससी में जो एम्प्लॉय है वो भी कर सकते हैं। सीबीएसई, आईसीएसई ये सब जो स्कूल बोर्ड है इसके टीचर भी सब वो सब भी पीएलआई अब कर सकते हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी कर सकते हैं। जो भी मतलब स्कूल के प्राइवेट स्कूल है तो उसके भी एम्प्लॉय अब पीएलआई कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए अब तो ये पीएलआई जो है कोई भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर भी कर सकते हैं, जर्नलिस्ट भी कर सकते हैं। इस तरह इतना डिग्री, डिप्लोमा, पीजी, यूजी कोई भी डिग्री है आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होल्डर तो वो सब भी कर सकते हैं। लॉयर है, एम्प्लॉय स्टेट बार काउंसिल के एम्प्लॉय वो भी कर सकते हैं। ये सब नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, आईटीआई डिग्री होल्डर, सीए सब ये सब भी सब मतलब आप जो समझ लीजिए कि अगर आप पढ़े लिखे हैं आपका पीएफ करता है तो आप कर सकते हैं पीएलआई। तो ये था दोस्तों पीएलआई इंश्योरेंस का स्कीम। आशा करते हैं आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया हो कि आपको क्यों पीएलआई ही परचेज करना चाहिए, ना कि दूसरा कोई अगर इंश्योरेंस। तो अगर आपको ये जानकारी समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।